Good morning, students. You are welcome to CR International ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम भारत चीन संबंध के विषय में जानेंगे। इसमें हम इसके 3 पक्षों पर विचार करेंगे। सबसे पहला पक्ष होगा आपस में भागीदारी का, जो एक दूसरे के सहयोग के अपेक्षा के बारे में बताया गया है। दूसरा, जो सीमा से संबंधित समस्या चाइना के साथ हमारे साथ में रही है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक होगा वह भारत चीन संबंधों को किस तरह से जनरलाइज किया गया है, सुधार करने का किस तरीके से प्रयास किया गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है सहभागिता की उत्पत्ति और प्रारंभिक चरण। इसमें भारत और चीन दोनों ही देश, हम जानते हैं, बहुत बड़ी विशाल अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों के पास बहुत बड़ा जनसंख्या का समूह है। दोनों देशों की सीमाएं लगभग 4000 किलोमीटर साझा सीमाएं दोनों की लगती हैं। इनके आपस में संबंध बहुत पुराने हैं, जो माना जाता है लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। बौद्ध धर्म का उदय हमारे देश में हुआ, लेकिन इसका प्रचार और प्रसार चाइना के अंदर हुआ। चीन के नेता चियांग काई शेक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता दिलाने वाले देशों में भारत सबसे पहला था। क्योंकि भारत ने ही इसको सपोर्ट दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक देश के रूप में पहचान मिली। दोनों देशों के बीच 1954 में पंचशील समझौता कराया गया। पंचशील समझौते का मतलब था दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का आदर रखेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे देश के बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। और इस प्रकार चीन ने गोवा की स्वतंत्रता का समर्थन किया और भारत ने चीन की सुरक्षा को स्थायी दावेदारी का समर्थन भी दिया है। और एक नारा भी उस समय दिया गया, जिस नारे का नाम था हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा का मतलब था हिंदी यानी हिंदुस्तान के निवासी और चीनी चाइना के निवासी, दोनों ही आपस में एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब इसके दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है सीमा से संबंधित समस्या और संघर्ष का दौर। 1957 में चीन ने नेफा, अरुणाचल प्रदेश, जो आज के समय में जिसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, ये उस समय नेफा नाम के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। कश्मीर में अक्साई चिन क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया और अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्षेत्र बनाने के लिए दावा पेश कर दिया। तो चाइना की ये बहुत बड़ी गलत हिमाकत थी। चीन ने तिब्बत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, भारत ने इसका विरोध भी किया। भारत तिब्बत को बाद में चीन का ही हिस्सा मानने लग गया, लेकिन तिब्बत के नेता दलाई लामा भारत की शरण में आ गए और इस तरीके से दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जो 2 पक्षों से किया गया। एक पक्ष अरुणाचल प्रदेश की तरफ से और दूसरा पक्ष लेह लद्दाख की तरफ से। कश्मीर के अंदर 2 मोर्चों पर लड़ाई के अंदर भारत की इतनी तैयारी नहीं थी और भारत इस युद्ध में हार गया और भारत की कूटनीतिक असफलता सामने आई। इसके बाद 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, जिसका भारत ने बहुत ऐतराज़ किया। इस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध कड़वाहट के दौर से गुजरे। अब इसके बाद हम इसके तीसरे टॉपिक पर आते हैं, भारत चीन संबंधों के सामान्यीकरण हेतु प्रयास। 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर चले गए। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल के गठन पर बल दिया। 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी चाइना के दौरे पर गए। 1996 के अंदर चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन नियंत्रण रेखा पर सेना कम करने के लिए और आपस में एक दूसरे देश पर विश्वास कायम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके गए। भारत द्वारा 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। इस मुद्दे पर चाइना और भारत के संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिला। भारत ने सन 2000 में WTO में चीन की सदस्यता का समर्थन किया। 1999 में
कारगिल घुसपैठ की आलोचना चीन के द्वारा की गई। 2009 में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अधिकार जताने की कोशिश ने दोनों देशों के संबंध फिर से खराब कर दिए, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपस में एक दूसरे देश के साथ यानी भारत के साथ संबंध सुधारों की तरफ काफ़ी आगे कदम बढ़ाए हैं। लेकिन फिर भी भारत और चीन के संबंध दोनों ही दौर से गुजरते रहे हैं, कड़वाहट के दौर से भी और सौहार्दपूर्ण मधुरता के रिश्ते की तरफ। तो दोनों ही पक्ष मजबूत हैं, फिर भी भारत और चीन दोनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे की विपत्ति की समय पर मदद करते हैं और इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.